सारा भण भैया राम राम। आप देखने ला रहे हो एक ये न्यूज़ हरियाणा और मैं सुतारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेधड़क। कहा करे भाई, जिस टाइम के ऊपर छोटे छोटे बालकों के मन में भी दूसरे जीव के प्रति दया प्रेम और भाव के ये भाव उत्पन्न हो जा, दूसरा के प्रति सोचने लग जा, वह बालक कुछ नया कर गुजरा करे, अच्छा कर गुजरा करे। और इससे कड़ी के मैं आज फ़िलहाल खड़े हैं जूही की गौशाला के अंदर, और यहाँ पे जूही के दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनने अपने गुल्लक बोला करे गुल्लक, या उन्होंने इस तरह का कोई सिस्टम बना रखा है कि जिसके अंदर वो डेली अपनी खर्चा मत है जो माँ बाप उन्हें दे हैं, चाहे माँ बाप तो जिद करके लो, लेकिन वो उस चीज़ के खातर, उस परमार्थ के खातर, उस सेवा के खातर वो कोशिश करें हैं कि भाई ज़्यादा ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाए और उस पैसे से, उस रुपये से फिर वो परजीव की सेवा कर सकें। उस कड़ी के माँ बाप आपने दिखाने लग रहे हैं, उसका नतीजा है ये घोंसले हैं चिड़िया के। ये देखो, ये दिखाने लग रहे हैं बिल्कुल एक यूँ मान के चलो घर के अंदर एक और चहकता घर है अलग से। इतना अच्छा घर बना रखा है जिसके अंदर चिड़िया यहाँ से एंट्री करके इधर से निकलना, यहाँ पे बैठना, और ये पूरा उनके सांस लेने का, ऊपर तो बारिश का, ये सारी चीज़ें ऐसा गजब का घर बना रखा है। एक घर के अंदर और घर है, और ये सारा काम कराया है जूही के दो छोटे छोटे बालक से। उनने एक बार हम उनसे बात करांगे और उनसे पूछेंगे कि भाई उनकी इतनी सी छोटी सी उम्र में यो के ध्यान में आई कि उन्होंने एक दोबारा तो एक यो घर बना यानी कि घर के अंदर एक और घर बसाने की उनके ध्यान में आई। एक मिनट, हाँ बेटा एक बार आज इधर आ जा। क्या नाम है आपका? रजत। रजत बेटा, आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। क्या काम करते हो आप? स्टडी। कौन सी क्लास में? 9th में। प्रदीप बेटा, ये घोंसले आपने दिए हैं आज जूही की गौशाला के अंदर, ये जो ना ये हम खड़े हैं, और ये लगभग कितने हैं? ये 50 पीस हैं ये घोंसले। क्या ध्यान में आई आपका? जैसे कि पक्षी बोल नहीं सकते, हाँ। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए ये ध्यान में आ गया आपका। अच्छा एक बार बताओ, इसके लिए फिर क्या कराया है आपने घर पे? कैसे ये पैसे वैसे कहाँ से लेके आए हो आप? जैसे लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल? हाँ। अच्छा, उसके पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा, से मम्मी से, पापा से, हाँ। भाई से, सभी से। लड्डू गोपाल मतलब कोई इस तरह का कोई एक अलग से जैसे गुल्लक टाइप में होता है कुछ इस हाँ, तरह उसका गुल्लक था। लड्डू गोपाल का गुल्लक बनाया था। हाँ। अच्छा, उसके अंदर पैसे डालते हाँ। रहे। अच्छा, और उससे फिर ये आपने ये घोंसला खरीदा। हाँ। तो ये गौशाला के अंदर दे रहे हो अब। किसने आपको प्रेरणा दी है सारी? पापा। पापा ने? मम्मी ने नहीं दी? मम्मी ने भी कहा होगा कि हाँ बेटा करना चाहिए ऐसा, है ना? अच्छा, फिर कितने दिन हो गए आपको ये करते हो? कितने दिन से जमा कर रहे हो? कई महीने हो गए। कई महीने हो गए। लगभग मेरे ख्याल में ये लग रहा है 200 से 300 के आसपास का एक घर है ये। तो काफ़ी पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। मेहनत आपने खूब करी है ना? आगे भी करते रहोगे? पक्का? बोल के बताओ, आगे भी करते रहोगे ऐसा? हाँ। वो लड्डू गोपाल घर में भी रखोगे? ठीक है प्रदीप, बहुत बढ़िया, लगे रहो बेटा। रजत बेटा, लगे रहो, बहुत अच्छी बात। एक गुड़िया और है जो इन्हीं का साथ दे रही है, उनसे भी एक बार हम बातचीत करांगे। ये घर वो जो ना दूसरे कलर का ले लेते हैं अब की बार। ये देखो, ये 50 घोंसले बनवा के दिए हैं इन दो नन्हे बच्चों ने, और अपने लड्डू गोपाल से इन्होंने पैसे इकट्ठे कर करके, यानी कि अपनी बचत बोलते हैं जिसको, वो इकट्ठी कर करके इन्होंने, और ये लगभग 300-250-300 के आसपास का एक है ये। तो 50 पीस इन्होंने जूही की गौशाला के अंदर दान करे हैं, ताकि यहाँ पे गायों के साथ साथ गौरैया जो है अपनी चिड़िया जिसको बोलते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके। हाँ बेटा आ जाओ इधर। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका बेटा, आपके पापा का नाम? मिस्टर प्रदीप। मिस्टर प्रदीप। अच्छा बेटा, ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? कब से काम कर रहे हो ये?
2-3 साल से। 2-3 साल से। लड्डू गोपाल रजत का अलग और आपका अलग है कि दोनों एक का ही है। दोनों का एक ही है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्या होगा इससे, यूँ मत बताओ इस घर से। चिड़िया धूप में गर्मी नहीं मरेगी और चिड़िया धूप में गर्मी नहीं मरेगी। अच्छा, और इसमें आराम से ठीक से रह पाएगी। इसके अंदर बिल्कुल सही बात आपने बताई है। ये इसके अंदर यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिड़िया को एक घर मिल जाएगा, है ना। और सबसे बड़े उसके दुश्मन कौन होते हैं चिड़िया के? कौवे, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे और आराम वो से बहुत सेफ, बहुत अच्छा घर बनवा के दिया है। अपने बच्चों की परीक्षा कर सकती है इसके अंदर वो। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 10th में। कितने जो ना ये गुल्लक कितने दिन से आपने जो ना कितने दिन से बता रहे थे आप? 2-3 साल से। यस। एक बात बताओ, चॉकलेट क्यों नहीं खाई? पैसे जमा करते रहे यार, हैं? चॉकलेट भी तो खानी चाहिए ना लड्डू बच्चों को। गोपाल के थे। लड्डू गोपाल के थे। बच्चों को चॉकलेट जो है ना बहुत प्यारी होती हैं। चॉकलेट कम खाती है इसका मतलब। और ये चिड़ियों के लिए जो ना आपने लगे हुए हो 50 घर, ये लगभग मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार के आसपास रुपए के तो आए होंगे, है ना। इतने थे शायद नहीं होंगे। इतने ही होंगे। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी मदद करती हैं इसमें? हाँ। क्या बोलते हैं आपको वो? कि बेटा जो ना दूसरों को इस तरह की दान करना चाहिए जानवरों के लिए। अच्छा, चलो बेटा कोई बात नहीं। पढ़ाई के साथ साथ आपने जो ना ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। और घर के अंदर एक और घर बसा रहे हो आप, कितना अच्छा है। ये देखो, मैं देख रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो कितना अच्छा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा है। 2 तरफ से निकलने की जगह, आगे बैठने की जगह, और जो ना घर के अंदर एक और चहकता घर। और ये इशिका और रजत दोनों भाई हैं, बहन भाई हैं। और इन्होंने लड्डू गोपाल घर में एक जो गुल्लक होता है उस टाइप का इन्होंने वो करके रखा हुआ है, और उससे इन्होंने ये मंगवा के दिए हैं और जो कि गौशाला के अंदर दिए। यानी कि इसी का जो इस उम्र में, यानी कि बिल्कुल छोटी सी उम्र में, जब बालका ने बिल्कुल कंटिन्यू चॉकलेट और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हुआ, अगर उस टाइम के ऊपर अपने एक पैसे को बचा के और इन्होंने ये काम किया है, वाकई में ये दोनों बच्चे जो ना बधाई के पात्र हैं। और बिल्कुल भाई कंटिन्यू मंथ इनकी हौसला अफजाई करना बहुत गजब का जी करा है कि भाई बहुत गजब का काम करा है। और ये प्रेरणा दे रहे हैं दूसरे और भी जो भी आदमी हैं, जो भी गौरैया जो अपनी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, क्योंकि पहले घरों के अंदर पुरानी पौड़ियों के अंदर बहुत गजब का उनका मकान और घर और उनकी बहुत बड़ी संख्या हुआ करती, लेकिन ये बहुत कम हो गई। लेकिन इस तरह का प्रयास जो इशिका ने कराया है, जो रजत ने कराया है, वो प्रयास उनको एक दोबारा से नई ज़िंदगी देने का काम कर सके। ठीक है बेटा, बधाई हो, आप लगे रहो, आगे भी इसी तरह के काम करते रहोगे। बहुत बढ़िया काम किया आपने। गौशाला के अंदर आपने ये 50 पीस दिए हैं, एक बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत बधाई बेटा। एक बार हम इशिका और रजत के पापा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, प्रदीप से। वो भी एक बार जो है ना अपनी बात उनसे भी पूछा कि हाँ, क्योंकि इस उम्र के अंदर छोटे छोटे बच्चे रियो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। राम राम प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, आपके बेटा रजत और इशिका दोनों जो ना इन्होंने बहुत ये लगभग 50 के पीस आसपास गौशाला के अंदर हम देख रहे हैं। पहले भी ये देखो ऊपर हम दिखा रहे हैं, ये इस तरह ये इस तरह लगेंगे ये सारे, ये तो पहले भी लगाए हुए हैं। तो हाँ प्रदीप भाई, हाँ जी, बताओ कैसे क्या कुछ ये जो ना बच्चों को मोटिवेशन ये कहाँ तक कड़त मिला, किस तरह इन बालकन की कराया है, बताओ। ये पहले लेके आए थे तो शाम से गौशाला में लगवाए थे 11 घोंसले। अच्छा। तो ये बच्चे और बोले भाई और लगवा दो गौशाला में। हाँ, गौशाला में और लगवा दो। हाँ। अच्छा, ये सारे बच्चे जो ना वो क्या बोलते हैं, वो लड्डू गोपाल वगैरह क्या है, क्या वो सारे कहाँ से प्रेरणा मिली? लड्डू गोपाल तो अपना ये कान्हा जी हैं घर में। अच्छा, उनके ही पैसे इकट्ठे किए थे इन्होंने। अच्छा, इन्होंने किए थे। हाँ। ठीक, तो ये 50 ये 11 पहले लगवाए, 50 ये गौशाला के अंदर ये आपने कराया है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो इसमें। और आपके बेटा और बेटी जो यानी कि इस उम्र के में जब जिन शौक हो आकर अलग टाइप के खान के, पीन के, उड़न के, पहन के, और इनको इनकी इस तरह के शौक हैं दूसरे जीवों के प्रति इनकी इतनी दया है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई भाई, आपने वो कराया और इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई और ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल। मम्मी और पापा दोनों मिलके आप यानी कि आप और ये दोनों मिलके इनको एक जो है ना इस तरह की चीज़ें करते रहो। ये संस्कार हैं, आज इन संस्कारों की बहुत सख्त जो है समाज के अंदर ज़रूरत है।
बहुत बढ़िया करे आपने। ये घोंसले अब गौशाला के लिए, गौशाला के लिए ही है। गौशाला के लिए जी। चलो ठीक है। ये प्रदीप कुमार जी, क्या वैसे प्रदीप कुमार जी काम क्या करते हो आप? काम तो अपने ये किराने का है। किराने का काम? हाँ। किराने का काम करने के बावजूद भी फिर बच्चों के साथ इस तरह के काम करने के अंदर बहुत रुचि दिखाया आपने, बहुत गजब की बात। ये घोंसले हैं 50, 11 घोंसले इन्होंने पहले दिए थे और 50 अब हैं, यानी कि टोटल 61 घोंसले। ये 61 यूँ मान के चलो 61 परिवार इन्होंने नए बसाए हैं गौरैया के। और इनके देखते देखते एक, अगर मान लो जैसे और लोग आगे आए तो गौरैया को वापस जो विलुप्त होती जा रही है, कति ख़त्म होने लग रही है, वह गौरैया वापस फिर दोबारा तो बसाई जा सके है। और उसकी चहचहाट घर के अंदर फिर दोबारा तो सुनाई दे सके है। एक बार हम गौशाला के प्रधान हैं आशीष अग्रवाल, एक बार हम उनसे भी बात करांगे, उनसे भी पूछेंगे भाई, क्योंकि गौशाला के अंदर दान दिया है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। घोंसले आपके, यानी कि पहले गौशाला के अंदर गायों को बचाने का काम, अब जो ना अपने साथ साथ अपनी गौरैया चिड़िया को बचाने का भी सारा सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ बताओ एक बार। जैसे हमारी जो कमेटी है उसका ये लक्ष्य है कि हम जितनी हमारी ज़मीन है वो तो गौ माता की सेवा के लिए काम आए, और जितनी हमारी छतें आसमान है वो पक्षियों के लिए काम आए। पक्षियों के लिए काम आए। अच्छा, ये शुरुआत होगी आज। 50 घोंसले आपके पास, यानी कि 11 पहले से लगे हुए हैं और 50 और आगे। हाँ, इनका सबकी बधाई मैं पवन जी सिंघल और प्रदीप जी सिंघल को देना चाहूँगा। अच्छा। क्यों इन्होंने बच्चों में भी ऐसे आदर्श डाले हैं कि भाई खुद का करने की बजाय हम पशु पक्षियों के लिए भी ध्यान रखें। और ये तो बात साफ है कि पृथ्वी खाली इंसानों के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना हम पशु पक्षियों को बचाएंगे उतना ही बैलेंस बना रहेगा। अब जैसे महामारी चल रही है, इससे ये तो साबित हो गया है कि लॉकडाउन होने के बाद कि पशु पक्षियों में एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल सही कही आपने। हम ज़्यादा दूर तक देख पा रहे हैं, तारे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आसमान में, घरों से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है। प्रकृति एक बिल्कुल अपने पुराने रूप में लौट आई है। और यो काम भी मन ईशा लागा है ये, क्योंकि घर के अंदर एक और अलग से घर है, ये एक किस्म से एक चिड़िया का संसार है इसके अंदर। उसके अंदर बिल्कुल, और जिस हिसाब से मैं देखने लग रहा हूँ हर तरीके से ये सुरक्षित है बिल्कुल। मेरे को लगता नहीं, हवा के हिसाब से भी, पानी के हिसाब से भी, और निकलने के हिसाब से भी, बैठने के हिसाब से भी, यानी कि पूरी तरह से ये बहुत ही सुरक्षित घर। जैसे मतलब पक्षियों को मेनली क्या होता है कि बंदर से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या कौवे से। हाँ। तो वो इसमें नहीं घुस पाते। इसमें स्पेशल गौरैया के लिए बनाया गया है। स्पेशल गौरैया के लिए। गौरैया अब कम भी हो रही है। हाँ। बहुत ही कम तादाद में। जो पहले सुबह जगाती थी 5 बजे 4 बजे, वो अब नहीं हो रहा। बिल्कुल, उनकी चहचहाट सुनाई दे। बच्चों को पता ही नहीं गौरैया क्या होती है। तो एक तो वो भी सेव हो रहा है इससे, और दूसरा एक प्रकृति का बैलेंस बन रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक चीज़ ये भी साबित हो गई है कि जैसे जो सिनेमा हॉल या फिर मॉल में जो हम ज़्यादा खर्च करते हैं, उसकी बजाय प्रकृति का एक नशा है, वो अलग ही है, उसका मज़ा भी अलग है। तो हमें सबको अपने अपने घरों में एक घर और बनाना चाहिए, जिससे हम एक के घर में वही बात है ना, एक के इसी से तो 10 घर बना लो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। बढ़िया लगेगा। पवन जी के घर पे हम गए थे एक बार, तो उन्होंने भी 5 या 6 के करीब लगा रखे हैं। 6 के 6 में चिड़िया ने बच्चे दे रखे हैं अपने। बिल्कुल अपना घर बना रखा है। हाँ, और इनमें एक में ये थोड़ी ना कि भाई एक ही चिड़िया जन्म बच्चे देगी, इसमें तो पता नहीं लाइफ टाइम। सही बात है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इनको आपने जो ना यही गौशाला के अंदर लगाओगे सारा? हाँ, सबको गौशाला में, ऐसी जगह पे जहाँ पे यानी कि ये बिल्कुल गौरैया। टाइम तो लगेगा इनमें आने में, लेकिन जो है ना एक कुछ दिन के बाद अलग से। इसमें हाँ, टाइम तो लगे। ये गौरैया का नया परिवार बसाने के लिए रजत और ऋषिका की छोटी सी भेंट गौशाला जुई के नाम। और मैं अपने AK न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऋषिका और रजत ये अकेले ना हो, इस कार्य को करने में अकेले ना हो। इनका ये कारवां आगे बढ़ता जावे, और लोग जितने भी मेरे देखने भाई हैं वो गौरैया ने बचाने के खातर पहल करें और इस तरह की मुहिम से जुड़ें, अपने घर के ऊपर एक और घर बसाने की कोशिश करें। कैमरामैन सोनू के साथ, सोनू सेन के साथ अनिल लांबा बेधड़क, जयराम जी।